आज हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे एक वास्तुशास्त्र के अंदर कि जब हम किसी कमरे में रहते हैं, जब किसी घर में रहते हैं, जब किसी मकान में रहते हैं, किसी बंगलों में रहते हैं या किसी छोटे से 1 बेडरूम फ्लैट में रहते हैं या अपनी कुटिया में रहते हैं या झोंपड़ी में रहते हैं, तो हर चीज़ों की जितनी भी चीज़ें घर की होती हैं उनका रखने का एक निश्चित स्थान होता है। और अगर वो स्थान के अनुरूप कोई चीज़ न रखी जाए, या तो खराब हो जाती है, या वो चोरी हो जाती है, या उसका नुकसान होता है, या उसमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। ये सच है। अगर किचन के अंदर अचार सही जगह पर रखा जाए तो अचार वहाँ ठीक रहेगा। अगर आपकी सब्जियां अच्छी जगह पर रखी जाएं तो वहाँ सब्जी ठीक रहेंगी। इसी प्रकार से मंदिर का भी एक निश्चित स्थान होता है और इसी प्रकार से जूते चप्पल का भी एक निश्चित स्थान होता है। अगर घर के अंदर, रूम के अंदर, अगर आपने सही जगह पर, उचित जगह पर जूते चप्पल नहीं रखे तो कंगाल हो सकते हो आप। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, इसका आध्यात्मिक एक प्रभाव है। हमारे ऋषियों ने, हमारे वेद में, हमारे पुराणों में, हमारे ज्ञान में यह दिया गया है। अब इसको समझने की आवश्यकता है कि जूते चप्पलों को पहली बात तो घर के बाहर ही रखना चाहिए। और अगर घर में आप घर के बाहर नहीं रखते, आपको लगता है चोरी हो जाएंगे या कोई उठा के ले जाएगा, और घर के अंदर ही रखना चाहते हैं, तो घर में एक निश्चित स्थान आपको जरूर बना लेना चाहिए। अब जूते चप्पल में क्या प्रॉब्लम्स होती है, पहले उसको समझिए कि उनको कहीं पर भी अपने रूम में नहीं रख लेना चाहिए। रूम में रखते हो तो रूम में कौन सी जगह पर रखना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जूते चप्पल का और इतना कहीं ना कहीं स्वच्छंदता के साथ क्या लिंक है और धन के साथ इसका क्या लिंक है। ये तो आप सब जानते हैं कि आप बाथरूम में जाते हैं, आप खड़े होकर पेशाब करते हैं, पेशाब की छींटें कहीं ना कहीं आपके जूतों पर जरूर आती हैं। कभी कभी आप बाहर जाते हैं, रोज बाहर जाते हैं, आप सड़क पर चलते हैं, उनमें गोबर लग जाता है, कभी कभी उनके अंदर मल लग जाता है, कभी कभी कुत्ते का मल लग जाता है, किसी का भी मल लग सकता है उसके अंदर, और वो नीचे से उनमें गंद जमी होती है। दुनिया भर की बाहर की गंद उन जूतों के अंदर होती है। अब ऐसा तो है नहीं घर में जब आप घुसते हैं तो जूते साफ करके अच्छे से आप घुसते हैं, ऐसा तो होता नहीं। दवाई फैक्ट्रियों की तरह के जूते बाहर उतार दिए और आपने उठा करके वहां पर प्लास्टिक की यानी कपड़े पहन लिए, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब ये रहा कि जूते चप्पल के अंदर बाहर की गंदगी आप अपने घर के अंदर लेके आते हैं, और अगर वो गंदगी गलती से आपने ऐसी दिशा में रख दी तो फिर उस घर में धीरे 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 कंगाली आनी शुरू हो जाती है, दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जूते चप्पल का एक निश्चित स्थान किया। अब मान लो आप घर में आ गए, आपने पेशाब किया, वहां टॉयलेट नहीं था, सड़क के किनारे खड़े होकर किया और जूतों के ऊपर दुनिया भर के आपके पेशाब की बूंदें वहां पर आ गई। थोड़ी देर आगे चले सड़क के किनारे, वहां पर पॉटी थी, वो आपके पैरों में चिपक गई और आपको पता ही नहीं चला। अब आप बड़े रौब से अपने घर में घुसते हैं और घुसते ही आप उनको उतार देते हैं। जिस दिशा में आप उतारते हैं उस दिशा में नॉर्थ ईस्ट है, ईशान कोण है। अगर आपने उस दिशा में उतार दिया तो समझ लीजिए एक तो जूते चमड़े के नहीं तो आजकल रैक्सीन के, गंदगी भरे हुए, पेशाब मल से वो सने हुए। आपने नॉर्थ ईस्ट में जहां से भगवान की पॉजिटिव ऊर्जा आती है, जिधर मंदिर का स्थान होता है, वहां आपने जूते चप्पल रख दिए। यानी भगवान आपको इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको बुद्ध देव, आपको कुबेर देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि धन आए आपके पास में। आपको बृहस्पति देव ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति धन भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, संतान भी देते हैं, भाग्य उदय और कर्म भी करते हैं बृहस्पति। अगर आपने वो जूते चप्पल ईशान कोण में अगर रख दिए तो आपका बुद्ध खराब होगा और आपका बृहस्पति भी खराब होगा। ज्ञान, बुद्धि, मति भ्रमित होना, पागलपन के दौरे पड़ना, मेमोरी लॉस हो जाना, धन की कमी आना, और वक्त से पहले बाल झड़ने चले जाना, लीवर की प्रॉब्लम्स आना, क्योंकि आपने उस दिशा को खराब कर लिया जिस दिशा से कुबेर आपको धन देते हैं। आपको उस दिशा से बृहस्पति भगवान कहीं ना कहीं आपको ज्ञान देते हैं। अभी मान लो आपने
अपने रूम में घुस गए। अब रूम में घुसते ही आपने उतार दिए और वही दिशा ईशान कोण बनती है आपकी, वही दिशा नॉर्थ ईस्ट बनती है, तो अभी आपके लिए वो रूम आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। आप जब सुबह उठेंगे तो आप थके हुए फील करेंगे, आपके सिर में दर्द होगा, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि जूते की स्मेल वो आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। अगर वो चमड़े के जूते हैं तो चमड़े के जूते बंद कमरे के अंदर अगर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी ऑक्सीजन को डिस्टर्ब करते हैं। ये इसका वैज्ञानिक आधार है, ये मेरी बरसों की रिसर्च है और रिसर्च के बाद ही मैं आपको बता रहा हूं ये सब चीजें। इसलिए बताता हूं कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलना चाहिए। अब इनको रखा कहां जाए? एक तो हम उत्तर दिशा में नहीं रख सकते क्योंकि कुबेर की दिशा है, उधर से धन आता है। आपको कुबेर धन दे रहे हैं कि लो धन दे रहे हैं, धन ले जाइए, और आपने कुबेर जी के सामने जूते चप्पल रखे हुए कि आप कुबेर देवता हमें धन दो, और तुम्हारे पास तुम्हारे सामने जूते चप्पल, वो भी मल मूत्र से सने हुए। कुबेर जी को बड़ा अजीब लगेगा, इतना खराब फील होगा कि मैं इस व्यक्ति को रोज पैसे देने के लिए आता हूं और ये व्यक्ति मेरे सामने जूते चप्पल रखता है। तो आपने उस दिशा को खराब कर दिया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं रोजाना आपको पैसे देने के लिए आता हूं, पैसा देता हूं, आपको व्यापार देता हूं, और आप उठा करके मेरे सामने रोज गोबर फेंक देते हो, जूते चप्पल, और मुझे जूते चप्पल से बच करके आपके पास पैसे देने के लिए आना पड़ता है। मैं 2, 4 बार 5 बार देखूंगा, मैं सोचूंगा ये मूर्ख है, ये टफर है, इसमें एटिकेट नहीं है। कोई देने वाले के लिए स्वागत करता है, उसके सामने गुलदस्ते रखता है, फूल रखता है, गुलाब के फूल रखता है, और ये तो मेरे सामने जूते रख के बैठा हुआ है, और मैं बंद हो जाऊंगा। ये हमारा एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। इसलिए ना नॉर्थ में रखें, नॉर्थ ईस्ट में ना रखें, ना ईस्ट में रखें। ईस्ट में भी आप सुबह सुबह भगवान को हम सभी दर्शन करते हैं, सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, वो कर्ण भी करते थे, सभी ऋषि मुनि भी करते हैं, और सुबह सुबह जितने भी बिल के अंदर रहने वाली योनियां हैं सब आकर के एक बार सूर्य को दर्शन करती हैं, और जल में रहने वाली योनियां भी सब इसमें आकर के सूर्य देव के दर्शन जरूर करती हैं, क्यों? अपने आप को चार्ज करती हैं। उनके अंदर जो सोलर पैनल है वो चार्ज होता है। अब वहां भी नहीं रख सकते आप। अगर साउथ में या साउथ ईस्ट में रखते हैं तो वो जूते खराब हो जाएंगे आपके। अब जूते रखने की जगह होती है शनि की, क्योंकि शनि चमड़े का कारक है, और जूते चप्पल भी ये कहीं ना कहीं चमड़े से ही बनते हैं। इसलिए पश्चिम दिशा में आप जूते रखने का रैक रखें, या डूबती हुई राहु की दिशा, तो साउथ वेस्ट या वेस्ट, यानी आप नैऋत्य कोण या पश्चिम दिशा में आप जूतों का रैक बना सकते हैं। अब देखिए इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपने सही जगह पे उसको प्लेस कर दिया, सही जगह पे प्लेस किया, वो अपनी जगह पे है, और आपने जहां पर आप रहते हैं ईशान नॉर्थ ईस्ट में आपने फूल वगैरह रख दिए, तो भगवान भी प्रसन्न और शनिदेव भी प्रसन्न। वो क्या, शनिदेव को क्या चाहिए? जूते चप्पल, है ना, शराब की बोतलें, ये सब चीजें वो चाहिए उनको। तो वहां आप रखेंगे तो आपके घर में समृद्धि रहेगी, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक होगी, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, खजाना आपका भरा रहेगा। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।